वेलकम इन मोशन एजुकेशन सेंटर। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.1 का दूसरा भाग देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आपका इसमें कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। इसका मतलब हुआ है कि हम लोग को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में दिखाना है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो दूसरा का पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चलिए एक आयताकार प्लॉट बना लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो अगर चौड़ाई को हम x मान लेते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई के दुगुने से। तो इसको कितना से गुना करेंगे, चौड़ाई के दुगुना। तो चौड़ाई x, तो इसका दुगुना 2x, और इससे भी कितना अधिक है, 1 मीटर अधिक है इसका लंबाई। तो चलिए इसी प्रकार हम आगे इसको ले चलते हैं, सॉल्व करते हैं। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई को क्या माने हम, x। तो इसीलिए लंबाई कितना हो गया, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 मीटर। चलिए मान लेते हैं 2x प्लस 1 मीटर। उसके बाद आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 528 मीटर स्क्वायर। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। इम्प्लाइज आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई का मान कितना दिया हुआ, 528। इम्प्लाइज लंबाई का मान यहां से कितना आया है, 2x प्लस 1। तो 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई का मान कितना है, x। तो x बराबर में 528। इम्प्लाइज 2x को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 1 को x से गुना करेंगे तो x बराबर 528। इम्प्लाइज 2x स्क्वायर प्लस x। अब प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इस साइड कितना लाना होगा, सभी को एक साइड लाना होगा। तो प्लस 528 को इस साइड लाएंगे तो माइनस 528 बराबर 0। यही इसका हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें नया कंसेप्ट है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक हम तो बताए होंगे कि पूर्णांक दो प्रकार का होता है, एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक और एक होता है धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ धनात्मक पूर्णांक का चर्चा हुआ है। और क्रमागत मतलब होता है उसके बाद का या लगातार उसके बाद वाला। अगर मान लीजिए कि कोई संख्या हम 2 माने, तो 2 के बाद कितना होगा, 3। तो यहाँ तो कौन दो संख्या लेना है वो तो नहीं बताया गया। कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो अज्ञात राशि को क्या मानते हैं, या तो x मानते हैं या y। तो अगर 2 की जगह पर हम x माने तो अगला संख्या लाने के लिए कितना हो जाएगा, x प्लस 1। जैसे आप बताइए 4, और लगातार दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात करना होगा तो 4 के बाद कितना होगा, 5। तो अगर 4 को हम x मान ले तो इससे अगला जो 5 लाने के लिए 4 में 1 जोड़ेंगे तुम ना, 5। तो 4 को अभी x मान लिए, तो इसी प्रकार 5 लाने के लिए x में कितना ऐड करना होगा हमको, 1। इसी प्रकार 6 के बाद अगर 7 आता है तो आगे नहीं पता है 6 7 क्या है। तो अगर 6 को हम x मानते हैं तो 7 लाने के लिए 6 में कितना जोड़ना है होगा, 1। इसी प्रकार 6 को x मान चुके हैं तो 7 लाने के लिए x में कितना जोड़ना होगा, 1। तो अगर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कहेगा तो उसको क्या माना जाएगा, x, और एक हो जाएगा x प्लस 1। तो चलिए इसी पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका।
माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 है। चलिए इसी प्रकार आप प्रश्नानुसार देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। यानी जो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लिए इन दोनों को गुणा करते हैं तो कितना आता है 306। कह रहा है ना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, यानी इन दोनों को गुणा करने पर कितना आता है 306। यानी x इंटू x+1 इज इक्वल टू 306, यानी 306। तो x को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x² प्लस का प्लस, और x को 1 से गुना करेंगे तो x बराबर में 306। सभी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या होता है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी सभी को क्या करना होगा एक साइड। तो x² प्लस x प्लस 306 को इस साइड लाएंगे तो माइनस 306 बराबर 0। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब लोग दूसरा का तीसरा देख लेते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग कुछ रफ देख लेते हैं। जैसा कि ये है रोहन और ये है उसकी माँ। मान लीजिए अगर रोहन की आयु अभी x वर्ष है तो उसकी माँ कितनी बड़ी है, उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो x में कितना जुट जाएगा 26। अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो अभी रोहन की आयु अभी x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x+3। आप भी बताइए अगर आप अभी 15 साल का है तो 3 साल बाद कितना होइएगा 15 + 3 यानी 18। तो उसी प्रकार रोहन अभी x वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x+3। रोहन की माँ अभी x+26 वर्ष की है तो 3 वर्ष की बाद कितना हो जाएगी x+26, और इसमें भी कितना जोड़ देंगे अभी x+26, तो 3 वर्ष के बाद x+26 में कितना जोड़ देंगे हम x+26 प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा x+26 और 3 29 वर्ष। यानी 3 वर्ष के बाद रोहन की माँ की आयु हो जाएगा x+29 वर्ष। चलिए अब क्वेश्चन देख ले। माना रोहन का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, इसीलिए रोहन की माँ की आयु इसीलिए रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी x+26, x+26 वर्ष। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु अभी x वर्ष, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x+3। 3 वर्ष बाद कितना रोहन की आयु x+3 वर्ष। उसी प्रकार 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु, तो 3 अभी x प्लस कितना है 26, तो 3 वर्ष बाद x+26 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा x+29 वर्ष। तो कितना हो जाएगा आपका x+29 वर्ष। अब प्रश्नानुसार देख लेते हैं। तो कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। यानी 3 वर्ष बाद जो है, यानी 3 वर्ष बाद रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 360। तो प्रश्नानुसार में देख लेते हैं x+3 इंटू x+29 इज इक्वल टू 360, यानी इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा 360। चलिए x को x से गुना करते हैं तो कितना होता है x² प्लस x को 29 से गुना करेंगे तो 29x प्लस का प्लस 3 को x से गुना करेंगे तो 3x प्लस का प्लस, और 29 को 3 से गुना करेंगे तो 29 तिया 87 बराबर 360। चलिए इसको फिर से सॉल्व करते हैं। x² का x² प्लस 29x और 3x मिलकर 32x प्लस 87 और प्लस 360 को इस साइड लाएंगे तो माइनस 360 बराबर में 0। इम्प्लाइज x²
प्लस 32x, 360 में से 87 जाएगा तो -273 बराबर 0। यही हो गया आपका द्विघात समीकरण के रूप में। चलिए हम लोग अब दूसरा का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो चलिए कुछ रफ कर लेते हैं। दूरी कितना दिया गया है? दूरी बराबर 480 किलोमीटर। मान लेते हैं इसका चाल नहीं दिया हुआ था, चाल को मान लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर। चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। तो समय बराबर कितना हो जाएगा? समय कितना लेगा? समय बराबर होता है फॉर्मूला, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो दूरी कितना है? 480 और चाल कितना हो गया? x। अगर अब कह रहा है कि इसकी चाल को 8 किलोमीटर पर आवर कम किया जाए, तो पहले चाल कितना था? x। अब चाल को कितना कम हो जाएगा? x में से 8 किलोमीटर पर आवर। तो समय कितना लगेगा? तो समय, दूरी तो वही है, दूरी तो 480 किलोमीटर ही है। तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो दूरी कितना है? 480 और चाल कितना हो गया? x माइनस 8। अगर यहां तुलना किया जाए तो 480 बट्टा x बराबर, दोनों को अगर बराबर किया जाए तो 480 बट्टा x माइनस 8। ये भी क्या है? समय ही लगा है, यानी इतना दूरी तय करने में ये भी समय, इतना दूरी तय करने में ये भी समय। कह रहा है जब जो चाल इसका यानी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है तो यह वही दूरी को तय करने में जो है इससे 3 घंटा अब अधिक ले रहा है। किसे? इससे 3 घंटा अधिक ले रहा है। तो इसमें कितना को जोड़ेंगे हम? 3 को जोड़ देंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए, गिवन दैट दूरी बराबर कितना है? 480 किलोमीटर। माना सामान्य चाल बराबर चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। सामान्य चाल से चलने में लिया गया समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना हो गया? 480 और उसके बाद दूरी बराबर 480 और चाल बराबर कितना हो गया? x। तो 480 बट्टा x क्या लेता होगा? घंटा। तो 480 बट्टा x आवर। फिर अब नई चाल, पहले चाल कितना था? सामान्य चाल। अब चाल कितना घट गया? 8 किलोमीटर पर आवर। तो नई चाल कितना हो जाएगा? अब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो नई चाल बदलने पर लिया गया समय, चाल बदलने पर लिया गया समय। तो चाल बदलने पर लिया गया समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना है? 480 और समय कितना ले लिया? दूरी बट्टा चाल। तो चाल कितना है? x माइनस 8। इतना अब क्या हो जाएगा? इतना घंटा ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्या था? 480 बट्टा x बराबर 480 बट्टा x माइनस 8। इस दूरी को अब तय करने में ये समय जो लगता है, इससे कितना लगता है? 3 घंटा अधिक। तो इसमें क्या कीजिए? 3 को जोड़ दीजिए, यानी इसी को हम उतार देंगे। तो चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों में एलसीएम कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम लेंगे तो नई बट्टा में कुछ है तो 1 समझेंगे, तो यहाँ x हो जाएगा। तो x से x कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा? 480 प्लस का प्लस 3 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x बराबर 480 बट्टा x माइनस 8 इम्प्लाइज
480 प्लस 3x इंटू इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 8 बराबर इसको इससे गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 480 को x से गुना करेंगे तो 480 x इम्प्लाइज 480 को x से गुना करेंगे तो 480 x माइनस का माइनस 480 को 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3840। उसके बाद 3x को x से गुना करेंगे तो 3x² माइनस का माइनस 8 को 3x से गुना करेंगे तो माइनस 8 तिरिक 24x बराबर 480x। सभी को अब एक साइड लाइए तो 480x माइनस 3840 प्लस 3x² माइनस 24x प्लस 480x को इस साइड लाएंगे तो माइनस 480x बराबर अब इस साइड क्या बचा नहीं कुछ तो 0। इसके बाद प्लस 480x माइनस 480x कैंसिल आउट हो गया तो अब इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा कर लिख दीजिए तो 3x² माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हो गया तो यही हो गया आपका आंसर। धन्यवाद।